4 राज्यों में 5 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। गुजरात के विसावदर में आपकी जीत हुई। गुजरात की कड़ी में बीजेपी ने जीत दर्ज की। केरल में कांग्रेस कैंडिडेट ने जीत दर्ज की। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से आप आगे। पश्चिम बंगाल के कालीगंज में तृणमूल कांग्रेस आगे। तो 4 राज्यों में 5 विधानसभा उपचुनाव नतीजे घोषित किए। गुजरात के विसावदर में आपकी जीत हुई। गुजरात की कड़ी में बीजेपी ने जीत दर्ज की। केरल में कांग्रेस कैंडिडेट ने जीत दर्ज की। वहीं लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से आप आगे। पश्चिम बंगाल के कालीगंज इलाके में तृणमूल आगे चल रही है। तो पश्चिम बंगाल के कालीगंज में तृणमूल आगे। 4 राज्यों में 5 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे। विसावदर में आपकी जीत हुई है। गुजरात की कड़ी में बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं पश्चिम बंगाल के कालीगंज में तृणमूल कांग्रेस आगे है। केरल में कांग्रेस कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस आगे। 4 राज्यों में 5 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे। गुजरात के विसावदर में आपकी जीत हुई। कड़ी में बीजेपी ने जीत हासिल की। केरल में कांग्रेस कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से आप आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल के कालीगंज में तृणमूल कांग्रेस आगे है। गुजरात के कड़ी में बीजेपी ने जीत हासिल की। केरल में कांग्रेस कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस आगे है। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से आप आगे है। पश्चिम बंगाल में कालीगंज में तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। गुजरात के विसावदर में आपकी जीत हुई है। गुजरात की कड़ी में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। केरल में कांग्रेस कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। तो गुजरात के कड़ी में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बता दें कि यहाँ पे पिछली बार भी बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी। केरल में कांग्रेस कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। लुधियाना की बात करें तो लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से आप आगे है। पश्चिम बंगाल के कालकाजी से तृणमूल कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। तो 4 राज्यों में 5 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होने हैं। बता दें कि लुधियाना में आप आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस आगे है। वहीं गुजरात की कड़ी में बीजेपी ने जीत हासिल की है। विसावदर की बात करें तो आप ने जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। वजह है 2 उपचुनाव जो हुए थे, 3 सीटों पर हालांकि आम आदमी पार्टी लगी, लेकिन बड़ी जीत दर्ज की है पंजाब और गुजरात में। प्रभारी हैं हमारे साथ पंजाब के मनीष सिसोदिया जी। मनीष जी, किस तरह से आप जीत को देख रहे हैं? मैं इसी रूप में देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए और जो लोग अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में यकीन रखते हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ईमानदारी की, काम करने की राजनीति, उन सबको आज बहुत अच्छा फील हो रहा होगा दोनों उपचुनाव में जीत से। संजीव अरोड़ा जी को और गोपाल इटालिया जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने खूब मेहनत की और वो एक अच्छे नेतृत्व के रूप में उभरे हैं। संजीव अरोड़ा विधानसभा चले जाएंगे तो ऐसे में सीट खाली होगी राज्यसभा की। कई नामों को लेकर चर्चा, अरविंद केजरीवाल के जो लीडर हैं पार्टी के, उनके नाम को लेकर चर्चा, क्या वो राज्यसभा जा रहे हैं? कौन राज्यसभा जा रहा है अभी तो सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। जब पार्टी चर्चा करेगी तो आपको बताएगी। आपके नाम को लेकर भी चर्चा है? मैंने कहा ना, बहुत चर्चाएं तो चारों तरफ बहुत चलती रहती हैं, पर पार्टी जो तय करेगी वो तय होगा। इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं दोनों जगह? ये जीत पूरी तरह से, देखिए, पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ कि मान साहब की सरकार के 3 साल के कामकाज पर पंजाब की जनता ने मोहर लगाई है। पंजाब के लोग बहुत खुश हैं अरविंद केजरीवाल जी से, मान साहब से। गुजरात के लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जिस राजनीति की बात कर रहे हैं वो गुजरात में चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो गुजरात के कड़ी में बीजेपी ने जीत हासिल की है। केरल में कांग्रेस कैंडिडेट ने जीत हासिल की।
पश्चिम बंगाल के कालीगंज में तृणमूल कांग्रेस फिलहाल आगे है। 4 राज्यों में 5 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होने हैं। गुजरात के विसावदर में आप की जीत हुई है। वहीं कड़ी की बात करें तो बीजेपी ने जीत हासिल की है। बता दें कि इस सीट पर पहले भी बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी। केरल में कांग्रेस कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल के कालीगंज में तृणमूल कांग्रेस फिलहाल आगे है। केरल में कांग्रेस कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल के कालीगंज में तृणमूल कांग्रेस आगे है। 4 राज्यों में 5 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होने हैं। बता दें कि गुजरात के विसावदर में आप जीत हासिल की है। वहीं गुजरात के कड़ी में बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, आपकी जीत हुई है तो किस तरीके से आप इस जीत को देख रही है और उस जीत पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है ये। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव हारे और उसके बाद उपचुनाव अब हुए हैं पहली बार। तो ऐसे में पंजाब में उपचुनाव था। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, लेकिन सबसे बड़ी जीत आम आदमी पार्टी मानकर चल रही है। जो गुजरात के विसादर सीट पर जो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, गोपाल इटालिया। दरअसल क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और ऐसे में आम आदमी पार्टी मानकर चल रही है कि कहीं ना कहीं वो उनकी सरकार में सेंध लगाने में जो है कामयाब हुई है। दरअसल चुनाव के दौरान बड़े लीडरों ने पूरी मेहनत जो है उस सीट को लेकर की थी। विसावदर सीट को लेकर तमाम बड़े लीडर उस पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे और हालांकि पार्टी पहले से आश्वस्त थी कि जिस प्रचार से, जिस तेज़ी से लोगों तक पहुंच रही है आम आदमी पार्टी, जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचा रही है गुजरात की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीत लगभग तय मानकर चल रही थी। और आज उपचुनावों का रिजल्ट आया है जिसमें बड़ी जीत जो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की हुई है। दूसरी तरफ लुधियाना वेस्ट की बात करें तो लुधियाना वेस्ट, हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर भी एक तरह से आम आदमी पार्टी मानकर चल रही है कि ये जो विपक्ष था वो इसको सेमीफाइनल बता रहा था। अब इस सेमीफाइनल में पार्टी ने बड़ी जीत करी है। जब फाइनल होगा तो भी आम आदमी पार्टी फिर से रिपीट सरकार वहाँ पर करने वाली है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 2 उपचुनाव पर पार्टी की बड़ी जीत हुई है। और ऐसे कहीं ना कहीं इस चुनाव के जीतने से जो 2 उपचुनाव पार्टी ने जीते हैं, इससे पार्टी में जो है एक उत्साह आएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव हारा, उसके बाद जो है पार्टी थोड़ी निराश जरूर हुई क्योंकि दिल्ली से ही पार्टी की शुरुआत हुई थी। लेकिन जिस तरह से 3 सीटों में से 2 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की है, कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि एक बार फिर से संजीवनी उनको मिली है। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह है, पार्टी के बड़े लीडर जो हैं उनमें भी उत्साह है, और जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी आम आदमी पार्टी मुख्यालय में इस जीत को लेकर जो है 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, क्योंकि पार्टी की बड़ी जीत हुई है दोनों जगह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।